हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 7 का हिंदी बुक का है पाठकेश। पाठकेश में एक रोचक कहानी का नाम है गुरु की सीख। एक दिन गुरुजी अपने शिष्यों को जड़ी बूटियों की जानकारी देने के लिए किसी जंगल में लेकर जा रहे थे। क्या हुआ, एक दिन गुरुजी अपने शिष्यों के साथ जड़ी बूटी के बारे में जानकारी देने के लिए जंगल लेकर जा रहे थे। रास्ते में आवारा कुत्ते भौंकते हुए उनके पीछे आ गए। गुरु शिष्य दोनों मिलकर के कहाँ जा रहे थे, गुरुजी लेके जा रहे थे शिष्यों को जंगल जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी देने के लिए। तो रास्ते में कुछ आवारा कुत्ते भौंकते हुए उनके पीछे आ गए। गुरु और उनका एक शिष्य उनकी ओर ध्यान ना देकर चुपचाप अपनी राह पर चलते रहे। गुरुजी के साथ एक शिष्य उन आवारा कुत्तों पर ध्यान ना दे करके अपनी राह पर चलते रहे, पर उनके अन्य शिष्य वहीं रुक गए। वे पत्थर मारकर उन आवारा कुत्तों को भगाने लगे। एक शिष्य ऐसे थे और गुरुजी के साथ क्या किए, वो उन आवारा कुत्तों पर ध्यान नहीं दिए और अपना गुरुजी के साथ चलते रहे। और बाद बाकी जो थे सभी शिष्य आवारा कुत्तों पर पत्थर मारने लगे और कुत्तों को भगाने लगे। उन्हें भगाकर जैसे वे आगे बढ़े, अचानक एक बंदर उनके रास्ते में आ गया। वे उसे भी पत्थर मारने लगे। बंदर तब भी वहाँ से नहीं भागा। वह उन शिष्यों से वह क्या हुआ, उन शिष्यों से चिढ़ गया। वह बंदर जो था वह उन शिष्यों से चिढ़ गया। बहुत देर तक वे उस बंदर से ही उलझे रहे। जब जंगल में पहुंचे तब बहुत देर हो चुकी थी। जब वे अपने गुरु के पास गए, गुरु ने उनकी ओर देखा भी नहीं। उनकी अनदेखी करते हुए गुरु ने अपने साथ आए शिष्य से कहा, वत्स, शाम होने वाली है, जंगल में अब रुकना ठीक नहीं है, हमें यहाँ से अब शीघ्र जाना होगा। जो गुरु जी के साथ जो एक शिष्य गए थे, जो कि आवारा कुत्तों पर ध्यान नहीं दिए, जो कि अपना कार्य में चलते रहे, अपना राह में इधर उधर ध्यान नहीं दिए, यह सुनकर अन्य शिष्य हैरान रह गए। जड़ी बूटियों के बारे में तो गुरुजी ने कुछ बताया ही नहीं था। उन शिष्यों ने विनम्र भाव से कहा, गुरुजी, आप तो हमें जंगल में जड़ी बूटियों की जानकारी देने के लिए लाए थे ना। आप तो बिना जानकारी दिए जाने की बात कह रहे हैं। क्या बोले, जो शिष्य पीछे से पहुंचे थे, बोले, गुरुजी, आप तो जंगल में जड़ी बूटी के बारे में जानकारी देने आए थे ना, लेकिन आप तो हमें कुछ नहीं बता रहे हैं। गुरु ने कठोरता से कहा, बच्चों, तुम सही कह रहे हो, पर तुम अभी इस योग्य नहीं हो। गुरु की बात को वे समझ नहीं सके। शिष्यों ने पुनः याचना भरे स्वर में कहा, गुरुजी, आप हमसे नाराज क्यों हैं? हमारा दोष क्या है? शिष्यों को समझाते हुए गुरु ने कहा, बच्चों, यदि तुम समय पर जंगल आ जाते तो संभवतः मैं तुम्हें जड़ी बूटियों की जानकारी अवश्य देता, पर तुमने तो अपना सारा समय रास्ते में व्यर्थ की बातों में, उलझनों में ही गवा दिया। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हो गया। जो शिष्य आवारा कुत्तों के साथ अपना समय बर्बाद किया था, बंदर के साथ बर्बाद किया था समय, वे खाली हाथ मुंह लटकाए कुटिया में वापस आकर अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगे। जबकि वह शिष्य जो रास्ते में ना रुककर गुरु के साथ ही रहा था, अपने साथ कई उपयोगी जड़ी बूटियां जंगल में एकत्रित कर ले आया था। जो शिष्य जो कि गुरु जी के साथ चलते रहते और इधर उधर ना देख करके अब गुरु के साथ जा रहे थे, उस शिष्य को गुरु जी ने सारा जड़ी बूटी के बारे में जानकारी दे दिया और सफल विद्यार्थी में सफल घोषित हुआ, जो कि गुरु के साथ
आवारा कुत्तों को अनदेखी कर दिया और गुरुजी के साथ चलते रहे, और उन बच्चों को पश्चाताप होने लगा जो कि आवारा कुत्तों के साथ अपना समय को बर्बाद किया था। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें अपना समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए और समय का महत्व देना चाहिए, क्योंकि जो समय बीत जाता है, कीमती समय बीत जाता है, फिर वो कभी वापस नहीं आता है। इसीलिए हमें समय को व्यर्थ में नहीं खोना चाहिए। प्लीज़ दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।